क्या आप जानते हो कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें रिस्क तो कम होता है लेकिन रिटर्न ज्यादा होता है। जी हाँ, आज हम ऐसे ही कुछ रिटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं जिनमें रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है। सो हेलो गाइस, दिस इज अजय शर्मा एंड आई वेलकम्स यू ऑल टू फिन ओशन। तो आज हमारी कुछ दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि बीच बीच में कुछ एग्जाम्स हो जाते हैं तो थोड़ी कल्टी मारनी पड़ती है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं और आज बहुत ज्ञान की बातें हम लोग यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं और किन लोगों को इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हम लोग ये भी जानेंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स को खरीद सकते हो। तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एक ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो कि लार्ज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप एक स्टेडी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पे रिस्क कम होता है और जहां पे रिटर्न होने की संभावना ज्यादा होती है। ये कंपनीज देश की टॉप 100 कंपनीज हो सकती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। इन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है, इनकी जो बैलेंस शीट होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनके जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और जो इनके फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप मान सकते हो। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। उसमें से पहला एडवांटेज होता है स्टेबिलिटी। ये कंपनीज बहुत ही स्टेबल मानी जाती है और मार्केट में फ्लक्चुएशन से इन कंपनीज के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। मैं अगर आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँ तो अगर कोई भी न्यू कॉम्पिटिटर है और न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज को पता होता है कि अपने कॉम्पिटिटर से कैसे लड़ा जाए। तो ये एक स्टेबल कंपनीज मानी जाती हैं। दूसरा एडवांटेज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का ये होता है कि जो इनकी लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड से। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब जब कंपनीज को पैसों की जरूरत हो तो कंपनीज के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स को भी आसानी से चुका पाए। तीसरा जो एडवांटेज है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से वो ये होगा कि आपको एक स्टेडी इनकम इनसे मिल सकती है, क्योंकि जब लार्ज कैप कंपनीज को फायदा होता है तो ये फायदा मतलब कि प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को वो कहीं पे री इन्वेस्ट बड़े बिजनेसेस में नहीं करते क्योंकि इनमें ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इनके पास कैश फ्लो जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस कैश फ्लो से ये आपको एक प्रॉपर डिविडेंड भी दे सकते हैं, तो आपको इससे एक स्टेडी इनकम भी हो सकती है। लेकिन हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैंने आपको एडवांटेजेस बताए हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस भी बताऊं। तो जो पहला डिसएडवांटेज है लार्ज कैप कंपनीज में वो ये है कि इनमें स्मॉल ग्रोथ होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो इनमें जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है कंपेरेटिवली स्मॉल कैप कंपनीज के वो ग्रोथ का पोटेंशियल कम होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि आप लार्ज कैप कंपनीज में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि आप अगर एक साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लार्ज कैप कंपनीज में मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। कम से कम आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आप 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल के लिए रखोगे कम से कम, तो ही आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है। बुलिश ट्रेंड मतलब कि जो स्मॉल कंपनीज होती है वो अपनी ग्रोथ कर रही होती है, लेकिन ये लार्ज कैप कंपनीज में इतनी ग्रोथ की संभावना नहीं होती। तो जब एक बुलिश ट्रेंड भी आता है लेकिन तब भी लार्ज कैप कंपनीज उतना बुलिश ट्रेंड नहीं दिखाती क्योंकि इनमें ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो आपको ये उस टाइम पे भी एक स्टडी रिटर्न इन कंपनी से मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में जो फ्लक्चुएशंस होती है मार्केट के अनुसार वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा आज एक शेयर का प्राइस 200 रुपए है तो मार्केट में फ्लक्चुएशन के हिसाब से ये प्राइस 100 रुपए भी हो सकता है या फिर 300 रुपए भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन ये हमें देखने को नहीं मिलता नॉर्मली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपको एक स्टेडी रिटर्न देते हैं। तो अगर आपको एक स्टेडी रिटर्न चाहिए प्लस
आपको ये चाहिए कि मेरे कैपिटल्स के ऊपर लेस फ्लक्चुएशंस हो, मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बने हैं। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आप 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्लस आप 15 साल, 20 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कभी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उनको ग्रोथ करने के लिए टाइम चाहिए, और ये टाइम 15 साल, 20 साल का भी हो सकता है। तो आप कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, तो आपके लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि 15 साल, 20 साल, तो भी आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपको एक स्टेडी रिटर्न मिलेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट खोलना बिल्कुल ही सिंपल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। मैंने अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में खोला हुआ है। तो आपको यहाँ पे डिस्कवर में जाना है। डिस्कवर में जाने के बाद म्यूचुअल फंड्स में एक्सप्लोर फंड्स में जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर आप करो, यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स है। लार्ज कैप फंड्स के ऊपर क्लिक करके व्यू फुल लिस्ट पे जाना है। यहाँ पे आप बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हो। जितना ज्यादा CAGR होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। आप कंपैरिजन के लिए एक्सपेंस रेशियो भी ले सकते हो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे कैनरा रोबैको है, एक कोटेक ब्लू चिप है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को एक साथ कंपैरिजन करके और एक वाइज डिसीजन ले सकते हो। ये CAGR जो बेस्ड होता है, ये कंपनीज की हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है कि इन्होंने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है और ये अब नेक्स्ट कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपना भी अंडरस्टैंडिंग लगा के आप अपने पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज हमने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर होगी कि किन लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस हम उसमें देखने वाले हैं। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।